आज हम बात करेंगे तिजारत पे के बारे में कि तिजारत पे है क्या, ये किस हिसाब से काम करता है और यहाँ पे हम कैसे रिचार्ज, बिल पेमेंट या अदर सर्विसेज इसके माध्यम से ले सकते हैं। सिंपली आपको जाना है प्ले स्टोर पे जाके सर्च करना है तिजारत पे, क्योंकि ऑलरेडी मैंने इंस्टॉल कर रखा है तो यहाँ पे ये ऐप आ रहा है। इसका इंटरफेस लोगो इस हिसाब से दिखेगा। आपको इसको कर लेना है लॉगिन, ओपन। उसके बाद ये लॉगिन पे जाएगा। यहाँ पे आपको अपना तिजारत पे का यूज़र आईडी पासवर्ड डालना है। तो मेरे पास एक यूज़र का यूज़र आईडी है और पासवर्ड भी है, तो मैं यही यूज़ करने वाला हूँ। पासवर्ड मैं इंटर करूँगा और उसके बाद लॉगिन करते हैं। उसके बाद देखते हैं होता क्या है। जैसे मैंने लॉगिन करा तो ये एम पिन मांग रहा है। अब एम पिन होता क्या है इसको भी समझने की ज़रूरत है। जो ओ टी पी होता है वही एम पिन होता है। तो जब भी आपका लास्ट ओ टी पी ये एक्सपायर नहीं होता, आपको एक और ध्यान में रखना है कि एक्सपायर नहीं होता। तो जो आपका लास्ट ओ टी पी है वही आपका एम पिन है। तो मेरे पास लास्ट ओ टी पी है ऑलरेडी कस्टमर का, तो मैं वही यूज़ करने वाला हूँ। तो जो कि है, अगर आप कभी भूल जाओ तो आप जनरेट एम पिन करेंगे तो एक ओ टी पी आएगा, उसको आप इंटर करेंगे तो वो प्रॉपर काम करेगा। तो ये 786972 वेरीफाई एम पिन करेंगे तो ये वेरीफाई होप हो जाएगा। देखो ये हो गया। ये ऑफ़र एक हम लोग डिवाइस लॉन्च करने वाले हैं जो कि है D180PX। तो उसके जब ये लाइव हो जाएगा, अदरवाइज़ अदर डिवाइसेस हैं, अगर आपको अगर माइक्रो एटीएम की ज़रूरत हो तो आप ये ले सकते हो। तिजारत से आप ऑर्डर कर सकते हैं। ओके, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। जैसे ही आप लॉगिन करोगे तो इस तरह का इंटरफेस आपको आएगा। अब आपको समझना है कि ये किस हिसाब से काम करता है, कैसे ये सारी चीज़ें फंक्शन करती है। तो ये आपका 3 डैश आ रहा है इस साइड। अब अगर हम बात करें लेफ़्ट साइड पे, तो यहाँ नेम आ रहा है सबसे ऊपर, उसके नीचे वॉलेट आ रहा है। अगर आपको वॉलेट रिपोर्ट के बारे में जानना है तो यहाँ से आपको मिल जाएगा APS। अगर आपको APS का यूज़ करना है तो APS के माध्यम से पैसे निकाल सकते हैं आधार पे। उसके बाद DMT जो डोमेस्टिक मनी ट्रांसफ़र है उसका आपको रिपोर्ट चाहिए तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं। ओके, उसके बाद माइक्रो ATM का ही एक POS वॉलेट बनता है। तो जो भी आपके पैसे होंगे POS वॉलेट में आएंगे आपके पास। अगर यहाँ से आप मोर पे क्लिक करेंगे तो रिचार्ज, कमीशन, कैश आउट, LIC, क्योंकि LIC का भी हम लोग करते हैं, UPI एंड ऑल। क्योंकि ये उसके बाद थीम्स आता है, थीम से आप कलर कॉम्बिनेशन चेंज कर सकते हैं यहाँ से। जैसे मैं ये वाली कलर करूँगा तो ये कलर कॉम्बिनेशन हमारा चेंज हो गया। तो आपको जो भी थीम का कलर चेंज करना है तो वो आप कर सकते हैं। उसके बाद KYC स्टेटस देखो यहाँ पे आ रहा है कि KYC सक्सेसफुल है। कैश आउट है। अब ये कैश आउट होता क्या है ये समझने की ज़रूरत है। जब हम किसी से पैसे लेते हैं तो होता क्या है कि वो पैसे आते हैं वॉलेट टू में, उसके बारे में हम बात करेंगे। अगर आपको सेटिंग है उसके नीचे, उसके बाद चेंज पासवर्ड, अगर आपको पासवर्ड चेंज करना है या फिर लॉग आउट करना है तो यहाँ से कर सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे अगर आए हम सबसे ऊपर में तो लेफ़्ट साइड से स्टार्ट करते हैं वॉलेट 1। जब भी आपको तिजारत के माध्यम से इसमें से कोई भी सर्विसेज लेनी हो तो आपके वॉलेट 1 में पैसे होने चाहिए और वॉलेट 2। अब क्या होता है कि जब भी हम किसी से पैसे लेते हैं या फिर जैसे हम किसी के अकाउंट से पैसे निकालें, चाहे वो माइक्रो ATM से या फिर आधार से, यानी AEPS के माध्यम से, आधार एनेबल पेमेंट सिस्टम के माध्यम से, तो वो कहाँ पे आएगा, वॉलेट 2 में आएगा। ओके, तो आप चाहो तो उस पैसे को डायरेक्टली क्या कर सकते हो, वॉलेट 1 में ट्रांसफ़र कर सकते हो, या फिर क्या कर सकते हैं आप अपने बैंक में डायरेक्टली ट्रांसफ़र कर सकते हैं। क्योंकि अब पैसे का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है और मनी ट्रांसफ़र करने के लिए यानी वॉलेट टू बैंक कोई चार्ज नहीं लगता अदर, क्योंकि बिकॉज DMT में चार्ज लगते हैं, बैंक चार्ज करती है। ओके, तो अब हम बात करेंगे कि अभी हमारे पास कौन कौन सी सर्विसेज लाइव है। तो सिंपली समझो हमने यहाँ पे कर क्या रखा है, थोड़ा हमने एडवांस चीज़ें करी है कि आपको अगर फ़ंड ऐड करना हो, जैसे मैं कहता हूँ कि मुझे अपने वॉलेट में पैसे ऐड करने हैं, तो मैं कैसे करूँगा। तो सिंपली मैं कहूँगा कि यहाँ पे यानी वॉलेट 1 में मुझे पैसे ऐड करने हैं और रिचार्ज करना है 199 का। तो मैं करूँगा क्या कि यहाँ पे ऐड वॉलेट पे जाऊँगा, यानी जो ये वाली साइन आ रही है प्लस वाली, इस पर मैं जाऊँगा और उसके बाद इस पर मैं क्लिक करूँगा। उसके बाद यहाँ पे आऊँगा
दो कैश डिपॉजिट एक ऑप्शन आ रहा है और दूसरा यूपीआई आ रहा है। तो ये नेफ्ट, आईएमपीएस, आरटीजीएस, कैश डिपॉजिट, इन सबको आपको छोड़ना है और आपको जाना है यूपीआई पे। कहाँ पे जाना है? यूपीआई पे जाना है। अब आपको जितना भी अमाउंट ऐड करना है वो अमाउंट यहाँ पे आप इंटर करेंगे। वो अमाउंट इंटर करने के बाद मैं कहता हूँ मुझे 10 रुपीज़ ऐड करने हैं। ओके, और यहाँ पे आप कुछ भी चाहो लिख सकते हो, कोई मैसेज डालना है। अदरवाइज़ उसके बाद यहाँ पे आप क्या करेंगे, अब जो भी मेरे मोबाइल में ऐप एप्लीकेशन है यूपीआई का, अभी देखो मेरे पास दो शो कर रहे हैं, क्या, एक फ़ोनपे और एक पेटीएम। तो आपका अगर गूगल पे है या फिर अदर कोई ऐप है तो वो भी आपका भीम, वो सारे शो करेंगे क्योंकि हमारा एल्गोरिथम खुद ब खुद उससे रीड कर लेता है। तो मैं कहता हूँ मुझे पेटीएम से 10 रुपीज़ ऐड करने हैं। तो इस पर मैं क्लिक करूँगा और यहाँ से मैं ऐड कर दूँगा। तो मैं यूपीआई पिन डालूँगा अपना और ये कुछ सेकेंड्स में ही देखते हैं ऐड होता है कि नहीं। ये सक्सेसफुली ऐड हो गया, मेरे पास मैसेज भी आ गया। अब यहाँ से मैं इसे बैक कर सकता हूँ। अब अगर मैं वॉलेट में जाके चेक करूँगा तो ये मेरे आ चुके हैं। ये सक्सेसफुली कह रहा है 10 रुपीज़ ऐड हो चुका है पेटीएम से। ओके, अब हम बात करते हैं कि मेरे पास कितने, 332 रुपये। जब भी आप कोई रिचार्ज करें, बिल पेमेंट करें या फिर अदर सर्विसेज लें तो आपके पास क्या होना चाहिए, 100 रुपीज़ एक्स्ट्रा होनी चाहिए। किसमें? वॉलेट में। वो आपको 100 रुपीज़ मेंटेन करना होता है। तो मैं कहता हूँ कि मुझे एक रिचार्ज करना है। क्या करना है? रिचार्ज करना है। तो करूँगा क्या, यहाँ पे सबसे पहले एईपीएस है, इसके लिए आपके पास बायोमेट्रिक का डिवाइस होना चाहिए, किसी के अकाउंट से आप पैसे निकाल सकते हैं। तो एईपीएस में होता क्या है, कैश विड्रॉल कर सकते हैं, बैलेंस इंक्वायरी कर सकते हैं। बैलेंस इंक्वायरी में भी आपको पैसे मिलते हैं, सॉरी, मिनी स्टेटमेंट में आपको पैसे मिलते हैं और कैश विड्रॉल में भी आपको पैसे मिलते हैं। आधार पे होता क्या है कि इसमें चार्जेस लगते हैं क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा लिमिट मिलती है बैंक की तरफ से। तो इसमें आपको क्या मिलते हैं, चार्जेस लगते हैं, जबकि एईपीएस पे आपको कमीशन मिलते हैं। सेम माइक्रो एटीएम है। अगर आपका जो भी डिवाइस है वो आप यहाँ से कनेक्ट कर लेंगे ब्लूटूथ के माध्यम से, उसके बाद आप किसी का भी एटीएम से पैसे निकाल सकते हैं। डीएमटी होता क्या है, डोमेस्टिक मनी ट्रांसफ़र। इसमें आप किसी के भी अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो सिंपली अगर मुझे डीएमटी करना है किसी के अकाउंट में तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मोबाइल नंबर डालूंगा 8920016276। ओके, अब ये कह रहा है कि इस नंबर पे ऑलरेडी एक अकाउंट ऐडेड है, तो मैं कहता हूँ मेरा ही एक अकाउंट ऐडेड है। मैं गलती से मैं क्लिक कर दिया, मैं बैक करूँगा, डीएमटी पे जाऊँगा। एट नाइन टू डबल 16276। अब मुझे क्या करना है, दो ऑप्शन आ रहे हैं, एक रिफ़ंड आ रहा है, एक ट्रांसफ़र आ रहा है। तो यहाँ पे पैसे अगर होल्ड पे पड़ा हो तो आप उसे रिफ़ंड कर सकते हो, अदरवाइज़ ट्रांसफ़र करना है। तो यहाँ पे ऑलरेडी अकाउंट ऐडेड है, अब चाहो तो मैं इसको डिलीट कर सकता हूँ या नया अकाउंट ऐड कर सकता हूँ। तो मैं कहता हूँ ये अकाउंट नंबर एकदम परफेक्ट है, मुझे इसी अकाउंट पे ट्रांसफ़र करना है। ओके, अब मैं यहाँ पे एक बार में 75,000 तक क्या कर सकता हूँ, आईएमपीएस या नेफ्ट कर सकता हूँ। ओके, तो आप क्लाइंट को एक बार में 75,000 क्या कर सकते हैं, भेज सकते हैं। तो मैं कहता हूँ अभी मुझे 10 रुपीज़ भेजना है, तो क्या मैं भेज पाऊँगा? तो ये कह रहा है कि भाई आप आईएमपीएस करना चाहते हो या नेफ्ट करना चाहते हो। आईएमपीएस का मतलब होता है कि इंस्टेंट मनी ट्रांसफ़र, और ये नेफ्ट होता है क्या है कि आपको कुछ देर यानी हाफ एन आवर में वो पैसे जाते हैं। ओके, तो ये कह रहा है मिनिमम आप 100 रुपीज़ क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो मैंने 100 रुपीज़ सेलेक्ट करा और ये अकाउंट प्रॉपर डिटेल आ गया। तो एक बार कस्टमर से ये सारी चीज़ें आपको वेरीफाई भी कर लेनी है कि सर जो मैं आपका अकाउंट नंबर देख रहा हूँ ये है, क्या ये परफेक्ट अकाउंट नंबर है? अगर वो येस करता है तभी आपको उसके उस अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करने हैं, समझ गए? अदरवाइज़ नहीं करने, क्योंकि फिर पैसे रिफ़ंड नहीं होते। तो आपको यहाँ पे येस करना है और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। कुछ सेकंड लगेगा।
मेरे पास पैसे आने का मैसेज भी आ चुका है, बट थोड़ा सा मे बी यहाँ पे इंटरनेट स्लो होने की वजह से थोड़ा सा टाइम लग रहा है। ये कुछ सेकेंड्स लगेगा और मेरे पास पैसे आ जाएंगे। ऐसे मेरा अमाउंट सक्सेसफुली आ चुका है। देखते हैं कुछ सेकेंड्स और, फिर देखते हैं क्या होता है। टाइम आउट हो गया। एक बार ऐप पे चलते हैं। ये लॉगिन हो गया है, तो दोबारा से आपको सेम यूज़र आईडी पासवर्ड से आपको लॉगिन करना है। ये बार बार एम पिन नहीं मांगता, शुरू में जब आप फर्स्ट टाइम लॉगिन करते हो सेम डिवाइस पे तब मांगता है। ओके, तो ये देखो मेरा अकाउंट से वो अमाउंट 100 रुपीज़ माइनस हो गए हैं। ओके, अब अगर मुझे एक बार डीएमटी पे जाना है, सेम डे का रिपोर्ट चेक करना है, सो ट्रांजेक्शन रिपोर्ट देखते हैं। ₹100 माइनस हो गए, देखो यार। आप इसका व्यू भी रिसिप्ट आप देख सकते हो, क्लाइंट को आप भेज भी डाउनलोड करके भेज भी सकते हो कि आपका ट्रांजेक्शन आईडी ये है और इतना इतना पैसे हमने यहाँ से आईएमपीएस करे हैं जो कि सक्सेसफुल है। तो ये बाद में भी आप रिसिप्ट निकाल के दे सकते हो। उसके बाद ये तो रहा हमारा डीएमटी का। अब हम रिचार्ज करना चाहते हैं, तो रिचार्ज के लिए मैंने बताया क्या कि आपके पास क्या होना चाहिए, एक्स्ट्रा पैसे होने चाहिए। कितने? 100 रुपीज़। मेरे वॉलेट में पैसे कम है तो दोबारा से मैं ऐड करूँगा पैसे। अब मैं चाहता हूँ 200 रुपये ऐड करूँ, तो अभी मेरे पास कितना है यहाँ पे देखते हैं, 234 रुपये। ओके, अब मुझे 200 रुपीज़ ऐड करना है। यहाँ पे 200 लिखेंगे। पेटीएम से मैं दोबारा से ऐड करने वाला हूँ। पैसे ऐड करने के लिए कोई चार्ज नहीं लगता है, तो आप इसको लेके एकदम निश्चिंत रहेंगे। मैंने पिन डाला, आगे बढ़ते हैं और ये मेरे फंड ऐड हो गए। ओके, तभी मैंने 200 रुपये ऐड करे। और एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं, डीएमटी पे कमीशन नहीं मिलता, चार्ज लगता है। ओके, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे रिचार्ज पे। रिचार्ज पे आपको 2% फ्लैट मिलता है। मुझे एक मोबाइल नंबर पे रिचार्ज करना है। हाँ, तो अभी मेरे पास है 424 रुपये। ओके, तो यहाँ पे हम जाएंगे प्रीपेड पे और यहाँ पे मोबाइल नंबर अपडेट करेंगे। तो मेरा ये नंबर है 9990375253। गो करेंगे। ये वोडाफ़ोन का है, वोडाफ़ोन आइडिया, और दिल्ली एनसीआर सर्कल का है। तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा। मेरे पास ये डिफरेंट डिफरेंट प्लान है, तो मुझे इतना लंबा चौड़ा नहीं चाहिए, मुझे तो बस वैलिडिटी वाला चाहिए। मैं कहता हूँ 179 वाला बेस्ट है मेरे लिए, तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, डन करूँगा। तो तिजारत में ये भी है कि आपको प्लान्स शो हो जाते हैं। अब यहाँ से बैक करेंगे तो ये मेरा रिचार्ज हो गया है। मेरे पास मैसेज भी आ गया इतनी जल्दी। ओके, तो देखो मेरे पास क्या कहते हैं वो अमाउंट कट चुके हैं। अब मुझे इसका चेक करना है कि भाई इसमें मेरा क्या हुआ, रिचार्ज पे कमीशन मिला नहीं मिला। 30 जाते हैं, शोर करते हैं, शो रिपोर्ट करते हैं।
अगर आपको रिपोर्ट चेक करना है तो उसके लिए मैं बता रहा हूँ। ये हमारा 179 का रिचार्ज कंफर्म हो चुका है। अगर आपको इसका कमीशन चेक करना हो कि कमीशन आया है कि नहीं, तो एक बार मैं कमीशन पे जाऊँगा, न्यू पे जाऊँगा, आज वाले पे जाऊँगा, इस पे जाऊँगा, 100 पे जाऊँगा। तो 179 का आई थिंक रिचार्ज करा था, देखते हैं कितना कमीशन आया है। तो ये आपका 3 रुपये 4 पैसे मेरे रिचार्ज पे आए हैं। प्रीपेड रिचार्ज वोडाफोन आइडिया का आया हुआ है। तो कुल मिला के ये रिचार्ज का आपको देखने को मिला। आगे बढ़ते हैं। अगर आपको बिल पेमेंट करना हो तो कौन कौन सा बिल पेमेंट कर सकते हैं। तो अभी हमारे पास पोस्टपेड बिल है, और एक चीज़ मैं बताऊं, रिचार्ज पे और भी एक्स्ट्रा सर्विसेज हैं जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए। रिचार्ज पे प्रीपेड है, पोस्टपेड है और D2H है। D2H में हमारे पास जो ऑपरेटर्स हैं मैं बता दूं, एयरटेल टीवी है, डिश टीवी है, टाटा प्ले है, फॉर्मली टाटा स्काई था, D2H है, सन डायरेक्ट है। यहाँ से डायरेक्टली आप कर सकते हो। ओके, उसके बाद नीचे आते हैं, ये पोस्टपेड का है। तो कुछ लोग होते हैं कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि पोस्टपेड प्रीपेड नंबर पहचान नहीं पाते, तो आप यूज़र से ज़रूर ये चीज़ें पूछो। उसके बाद हम बात करते हैं भारत बिल पे। ये BBPS है, भारत बिल पे। तो यहाँ से आप इन सभी सर्विसेज का रिचार्ज कर सकते हो, आई मीन बिल पे कर सकते हो। इसमें नॉमिनल आपको कमीशन मिलता है, कस्टमर से भी आप चाहो तो चार्ज कर सकते हो। मोबाइल पोस्टपेड LPG कनेक्शंस, अगर आपको LPG का ही बिल पे करना हो तो यहाँ पे आपका जो भी ऑपरेटर है उसको सेलेक्ट करेंगे। जैसे भारत बिल है, इंडियन गैस है, HP है, नॉर्मली इंडिया में यही चलते हैं, तो वो सारे हमारे पास ऑपरेटर्स यहाँ पे हमने अपडेट करे हैं। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी बिल है। इलेक्ट्रिसिटी बिल्स स्टेट वाइड डिफरेंट बोर्ड्स हैं। तो जैसे मैं कहता हूँ दिल्ली, यहाँ पे सर्च करूँ तो दिल्ली के बहुत सारे बोर्ड हैं, तो वो सारे हमें यहाँ पे मिल जाएंगे। जैसे टाटा पावर है और NDMC है, तो वो सारे मेंशन करे गए हैं यहाँ पे। उसके बाद D2H है, लैंडलाइन है, गैस है, ब्रॉडबैंड का आपको बिल पे करना हो आप में से किसी को तो वो भी पे कर सकते हो। अगर इन सभी का हम नाम लेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम होगा। हाउसिंग है, हॉस्पिटल का बिल है, सब्सक्रिप्शन के भी आप यहाँ से पेमेंट कर सकते हो। सब्सक्रिप्शन में ये सारे हैं, जी है, उसके बाद फोरलेंको है या फिर अदर ऑपरेटर हैं, वो सारे यहाँ पे अच्छे से मेंशन करे गए हैं। आगे बढ़ते हैं। तो ये तो था हमारा BBPS। उसके बाद रेलवे टिकट इस ऐप में नहीं है। उसके बाद हम LIC का आप लोग अगर रीपेमेंट करना हो किसी को, इस पर भी आपको नॉमिनल कमीशन मिलता है। ओके, और किसी का भी आप LIC का यहाँ से प्रीमियम भर सकते हो। तो यहाँ पे आप जैसे क्लिक करते हैं तो आपको रीडायरेक्ट करेगा पैनल पे। उसके बाद वहाँ पे LIC का जो नंबर होता है, मोबाइल नंबर और पॉलिसी नंबर, वो अपडेट करना होता है। उसके बाद उसका पूरा यहाँ पे डेटा आ जाता है कि कितना अमाउंट है, क्या है क्या नहीं है, तो वो आपको प्रॉपर यहाँ पे शो हो जाएगा। तो यहाँ से आप LIC का भी रीपेमेंट कर सकते हो। उसके बाद वाटर बिल आप पेमेंट कर सकते हो। वाटर का अगर किसी का कनेक्शन हो तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे कर सकते हो। और उसके बाद ये हमारा फास्टैग है। तो होप कि आप लोगों को ये तिजारत की बेसिक चीज़ें समझ में आया होगा। ओके, अब ये तो था हमारा वॉलेट 1 का कि हम वॉलेट 1 से कैसे यूज़ करते हैं। अब जैसे हम किसी ने मेरे QR कोड पे या फिर किसी के आधार से मैंने पैसे निकाले, तो वो मेरे कहाँ पे गए, वॉलेट 1 में, सॉरी वॉलेट 2 में। तो अब उस वॉलेट 2 के पैसे को हम अकाउंट में कैसे ट्रांसफ़र करें, या फिर हम कैसे क्या कहते हैं वॉलेट वन में ट्रांसफ़र करें या फिर अपने बैंक में कैसे करें, तो उनके बारे में भी हम अभी डिटेल में बात करने वाले। जैसे मैं यहाँ पे कहता हूँ कि मैंने ये QR कोड अपने शॉप के बाहर लगाया जो कि तिजारत वाला है। ओके, और मैंने इसमें अभी 10 रुपीज़ ऐड कर देता हूँ। क्या करने वाला हूँ, 10 रुपीज़ ऐड करता हूँ QR कोड पे। कुछ सेकंड लूँगा मैं क्योंकि मैं स्कैन कर रहा हूँ। तो ये तो मेरा QR कोड में 10 रुपीज़ ऐड हो गए। तो पहले 10 रुपीज़ थे और अभी 10 रुपीज़ आ गए, तो यानी 20 रियल टाइम पे ये सेटल होता है। होल्ड हमारे यहाँ पैसे 1 मिनट के लिए नहीं होता। तो ये भी हमारा तिजारत का जो प्लेटफॉर्म है काफ़ी कूल है। उसके बाद हम बात करते हैं
कि जब भी आपका वॉलेट 2 में पैसे हो तो आप उसको कैसे यूज़ करोगे। या तो मैं कहता हूँ आप बैंक में निकाल लो, ठीक है, या फिर आप क्या करो, वॉलेट 1 में ट्रांसफ़र करके रिचार्ज कर लो। तो ये हमारा क्या है, वॉलेट 2 है। तो मैं जाऊँगा केवाईसी के नीचे कैश आउट, यहाँ पे दो कैश आउट है, यहाँ पे व्यू करोगे तो आपको कहीं पे दिखेगा कैश आउट। ये कैश आउट रिपोर्ट वाला है और ये वाला प्रॉपर कैश आउट है केवाईसी के नीचे, तो इनका आप ध्यान रखना है। तो इस पे जाता हूँ मैं कैश आउट पे। तो ये पीओएस वॉलेट होता क्या है, जब भी आप डेबिट कार्ड से कोई पैसे लेते हो या क्रेडिट कार्ड से पैसे लेते हो तो पीओएस वॉलेट में ऐड होता है, यहाँ से फिर आप अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हो। ओके, दूसरा है वॉलेट 2। ये वॉलेट 2 है हमारा। आप वॉलेट 2 से वॉलेट 1 में हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं, वॉलेट टू वॉलेट या वॉलेट 2 से बैंक। यानी आपने समझो 10,000 रुपये 3 कस्टमर से लिए, 10,000 को 30,000 रुपये, तो आप वॉलेट 1 में हम रख नहीं सकते, तो उसे हम बैंक में ट्रांसफ़र करेंगे, तो उसको हम बोलते हैं कैश आउट करना। ओके, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, जैसे ये 20 रुपये मेरे पास हैं वॉलेट 2 से, तो हम क्या इसे करेंगे, बैंक में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ट्रांसफ़र पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ से कैश आउट हो रहा है, तो यहाँ पे हम बैंक का ऐड करेंगे, बेनिफिशियरी ऐड नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपका अपना पर्सनल, हमेशा ट्राई करेंगे यहाँ पे आप अपना पर्सनल अकाउंट डालें, रिलेटिव्स का नहीं डालें। ओके, तो यहाँ पे आप अपना अकाउंट नंबर डालेंगे और बेनिफिशियरी ऐड करके उसके बाद जो भी अमाउंट डालेंगे वो आपका चले जाएगा, क्योंकि अभी ये कोई अकाउंट यहाँ पे ऐड नहीं कर रखा है। रियल टाइम सेटलमेंट हो जाता है ये। उसके बाद कैश आउट में दोबारा से जाता हूँ, क्योंकि वॉलेट 2 to 1 करना है मुझे, यानी 2 से 1 पे करना है। तो वॉलेट टू वॉलेट में जाऊँगा। अब 20 रुपये हैं, मैं चाहता हूँ कि 5 रुपये में या फिर 10 रुपीज़ में ऐड कर दूँ। अब देखो वॉलेट 1 में कितने पैसे मैं देख लेता हूँ, 249 रुपीज़ है। कैश आउट पे जाता हूँ, वॉलेट 2 में जाता हूँ, वॉलेट टू वॉलेट में गया। अब यहाँ पे मैं 10 रुपीज़ ऐड कर देता हूँ, सबमिट करूँगा और ये कुछ सेकंड्स में ही ये सक्सेसफुल हो गया। तो जो मेरे अमाउंट थे, देखो 249 थे, तो 259 हो गए हैं, 259। एक बार मैं चलता हूँ, देखता हूँ अभी कितने हो गए हैं। यस, करेक्ट। तो ये हमारा अमाउंट आ चुका है। तो आई होप कि आप लोगों को तिजारत का बेसिक चीज़ें समझ में आया होगा कि ये कैसे फंक्शन करता है और कैसे हम रिचार्ज, बिल पेमेंट या फिर फ़ंड ऐड कर सकते हैं। अगर आप में से किसी को प्रॉब्लम आए तो आप जो भी आपके सपोर्ट में जो भी आपके आरएम है, रिलेशनशिप मैनेजर, उन्हें भी कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर कंपनी के सपोर्ट नंबर पे कॉल कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।